अफसोसनाक खबर दें आपको, रावलपिंडी के इलाके तरलाई में मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खुदकुश धमाके का नमाज जुम्मा के दौरान ये पेश आया और खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनल खवारिज से था, जिसे गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाने से कबल फायरिंग भी की है। पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाके को घेरे में ले लिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहरियों से खून की एहतियात देने की अपील भी की गई है। अफसोसनाक खबर आपसे शेयर करें कि रावलपिंडी के इलाके तरलाई में मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 नमाजी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खुदकुश धमाका नमाज जुम्मा के दौरान हुआ। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक फितनल खवारिज से था, जिसे गेट पर रोका गया तो इसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ाने से कबल फायरिंग भी की। पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाके को घेरे में ले लिया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरियों से खून के एहतियात देने की अपील की गई है। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी धमाके के खुदकुश बमबार की शनाख्त भी हो गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक खुदकुश बमबार ने कई बार अफगानिस्तान का सफ़र किया और हाल ही में अफगानिस्तान से वापस आया। अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि रावलपिंडी धमाके के खुदकुश बमबार की शनाख्त कर ली गई है और हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक खुदकुश बमबार ने कई बार अफगानिस्तान का सफ़र किया और हाल ही में अफगानिस्तान से वापस आया। अफगान सरजमीन पर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पूरे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। आपको बताते चलें कि रावलपिंडी धमाके के खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। ये मनाजिर हैं कि मोहसिन नकवी वहाँ पहुँचे हैं ज़ख्मियों की अयादत के लिए और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है रावलपिंडी में, जहाँ आपको ये बताते चलें कि 31 लोगों के शहीद होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं और जबकि मुतादिद लोग ज़ख्मी हैं जो कि अस्पताल में मौजूद हैं। ये मनाजिर हैं उस वक्त के जब आपको बताते चलें कि मोहसिन नकवी जो हैं पहुँचे हैं ज़ख्मियों की अयादत के लिए और हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इसके साथ ये भी बताते चलें कि तलाल चौधरी भी इससे कबल पहुँचे थे, ज़ख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल में मौजूद थे। रावलपिंडी के इलाके तरलाई में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 31 नमाजी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। रावलपिंडी के इलाके तरलाई में मस्जिद में होने वाले धमाके के मुतादिद ज़ख्मी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। हस्पताल ज़राए के मुताबिक कई ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इसी हवाले से मज़ीद डिटेल जान लेते हैं उस्मान जब्बार से। उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है उसमें जो ज़ख्मी हैं अब तक जो है वो उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। अगर हम पिम्स की अस्पताल की बात करें तो पिम्स इस वक्त जो है तकरीबन 28 डेड बॉडीज जो है वो यहाँ पर मुंतकिल की जा चुकी हैं। इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 105 बताई जा रही है, जो कि जो पिम्स में मुंतकिल किए गए हैं। जब वाक़या हुआ तो उसके बाद तमाम जो ज़ख्मी थे उनको जो नज़दीकी अस्पताल थे वहाँ मुंतकिल किया गया। इसके अलावा जो ज़्यादा ज़ख्मी थे उनको ज़्यादातर जो ज़ख्मी जो शहरी थे उनको अस्पताल और पॉलीक्लिनिक मुंतकिल किया गया। अगर हम पॉलीक्लिनिक की बात करें तो वहाँ पर टोटल 4 डेड बॉडीज जो है मुंतकिल की जा चुकी हैं और वहाँ पर जो जख्मी की तादाद है वो 13 बताई जा रही है। लेकिन जब पिम्स जो है चूंकि बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल पिम्स ही है और तमाम जो ज़्यादातर जख्मी थे उनको यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर इस वक्त जो डेड बॉडीज बताई गई हमें 28 बताई गई। इस वक्त पिम्स में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम जो स्टाफ है उनकी छुट्टियाँ मनसूख की गई हैं। इस हवाले से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जो जनरल सर्जरी है और न्यूरो सर्जरी और आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को मुकम्मल हंगामी हिदायत जारी कर दी गई थी। इसके अलावा जो तमाम डॉक्टर्स और तिबी अमला है उनको भी जो है हिदायत की जा चुकी है कि वो अस्पताल में मौजूद रहे। तमाम जो जितने भी स्टाफ है उनकी बहुत शुक्रिया उस्मान।